अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 3। ये जो चैप्टर है इसका नाम है वेरिएशंस। इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे आज। फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। हमने क्या निकालना है, हमने x को फाइंड आउट करना है और उसने फोर्थ पार्ट में क्या वैल्यू दी है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, फिर रेशो है, फिर x है, फिर डबल रेशो है, प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू, फिर रेशो पी माइनस क्यू का होल का स्क्वायर। यानी टोटल 4 वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। एक वैल्यू के बाद रेशो है, दूसरी वैल्यू के बाद प्रोपोर्शन है, डबल रेशो है, फिर आगे 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनके बीच में रेशो है। यानी 2 रेशो दी हुई हैं और बीच में प्रोपोर्शन दी हुई है। ठीक है ना। तो इसका हमें फार्मूला पता है। आप जब भी फार्मूला लिखने लगो तो ये उल्टे 3 डॉट लगा दो। इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि इतना बड़ा वी नो डैट लिखने की ज़रूरत नहीं है फार्मूले से पहले, सिर्फ ये लगा देते हो तो चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि आप फार्मूला लिख रहे हो। क्योंकि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हैं वो बराबर हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, ये जो पहली टर्म है और जो आखिरी टर्म है, इन दोनों का आप प्रोडक्ट लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है। एक्सट्रीम्स दूर वाले, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो बीच वाले 2 हैं उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, ये जो पहली और चौथी जो वैल्यू है इसका अगर हम प्रोडक्ट लें, यानी कि पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ तक एक वैल्यू ख़त्म होगी, उसके बाद रेशो है, उसके बाद आखिरी वैल्यू को हम लिखेंगे p माइनस क्यू का होल का स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में इक्वल है, यानी कि एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स क्या है, जो 2 बीच वाली वैल्यूज़ है उनको मीन्स कहते हैं। पहली बीच वाली वैल्यू क्या है, x है, उसका हमने प्रोडक्ट लेना है किससे, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यूब। ठीक है, अब आगे काम बहुत ही आसान है। ये p माइनस क्यू की पावर स्क्वायर है, यानी कि जैसे x की पावर 2 हो तो हम इसको लिख सकते होते हैं x डॉट x, यानी x की पावर 1 और x की पावर 1 इन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको ऐड करें, मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर ऐड हो जाती है और 2 बन जाती है। अगर x2 की जगह पे हम x और x लिख सकते हैं। इसी तरह p माइनस क्यू का होल का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये 2 मरतबा लिखा हुआ है, तो इसको भी हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। एक दफ़ा लिखते हैं p माइनस क्यू, फिर बीच में ये वैल्यू लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और p माइनस क्यू को फिर लिख देते हैं। आप कह रहे हो कि इसको इकट्ठा क्यों नहीं लिखा, आप इकट्ठा भी लिख सकते हो। ये पहले वैल्यू लिख लो p माइनस क्यू, फिर p माइनस क्यू लिख लो। ठीक है ना, मैंने p माइनस क्यू को पहले लिख लिया है, फिर p माइनस क्यू को बाद में लिख दिया है। ये p माइनस क्यू की पावर जो 2 थी इसकी वजह से एक यहाँ p माइनस क्यू आया है और एक यहाँ p माइनस क्यू आया है। मैं असल में इसके साथ लिखना चाह रही थी इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया। उसके बाद इज इक्वल टू x वैसे का वैसे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब भी लिखा रहे, इसको हम कुछ नहीं कहते। नीचे क्या है, p प्लस क्यू। ठीक है, अब p माइनस क्यू और p स्क्वायर, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमने ये पहले इसलिए लिखा है कि ये एक फार्मूला बन रहा है। वो किसके बराबर है, p a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब के। तो यानी कि p और q यूज़ हुआ है तो ये किसके इक्वल होगा, p क्यूब माइनस क्यू क्यूब के, और p माइनस क्यू वैसे का वैसे है। ठीक है ना, और इज इक्वल टू x, और ये चीज़ भी वैसे ही आ रही है, p क्यूब माइनस ये अलग अलग ही है, मैंने गलत लिख दी है, हाँ क्यू क्यूब, और नीचे क्या है
p प्लस क्यू, ठीक है। अब ये p माइनस क्यू क्यूब जो है वो p माइनस क्यू क्यूब जो है वो बराबर के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह p माइनस क्यू वैसे ही खड़ा रहा, ठीक है ना। और उसके बाद हम ये जो p प्लस क्यू है जो नीचे है बराबर के इस तरफ, इसको बराबर के इस तरफ जाके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। p प्लस क्यू, p माइनस क्यू ये वाला है और p प्लस क्यू यहाँ डिवाइड हो रहा है, वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। इज इक्वल टू x वैसे का वैसे, p क्यूब माइनस क्यू क्यूब भी वैसे का वैसे, और ये वाला जो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब है ये बराबर के उस तरफ जाके क्या हो गया है, डिवाइड हो गया, ठीक है। ये हमने क्यों किया डिवाइड, क्योंकि ये सेम वैल्यू बन गई थी, हम कटिंग करना चाह रहे हैं। ये भी p क्यूब माइनस क्यू क्यूब है, नीचे भी p क्यूब माइनस क्यू क्यूब है, ये तो दोनों कट हो जाएंगे और यहाँ फार्मूला बनेगा a माइनस बी a प्लस बी। आप फार्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये कट के 1 बनना है, 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो x भी बनता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट हो गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी आपने इसी फार्मूले से ही करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के फिफ्थ पार्ट को। 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। फार्मूला कौन सा लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का क्या मतलब है, इसको और इसका आप क्या लोगे, प्रोडक्ट लोगे एक्सट्रीम्स का। तो 8 माइनस एक्स ब्रैकेट का मतलब प्रोडक्ट ही है, मल्टीप्लाई ही है, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स। आगे काम बहुत ही आसान है, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 8 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस एक्स को 25 से करोगे, फिर माइनस एक्स को माइनस एक्स से करोगे, तो ये वैल्यू बन गई। इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बन गई। उसके बाद 200 माइनस 8x और उसके बाद माइनस 25x माइनस 33x बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर इधर है और यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है। देखें दरमियान में बराबर का साइन है, अगर एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तब भी कट जाएगा, और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर ये उधर जाएगा तो वो भी माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। यानी कि आपको एक बात पता चली, अगर बीच में बराबर का साइन हो और इधर इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम वैल्यू हो सेम साइन के साथ, क्योंकि यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम आपस में काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको हमने ऐड किया तो माइनस 33x आ गया, ये 176 माइनस 11x माइनस 16x माइनस 27x। इन तमाम वैल्यूज़ को इधर लेके आए, 176 का प्लस का साइन है, इधर आके माइनस हो गया, माइनस 27x के साथ माइनस का साइन है, इधर आके प्लस हो गया। उसके बाद क्या बन गया, 24 माइनस 6x, 6x को हम उधर लेके गए तो वो प्लस 6x हो गया, 6x इज इक्वल टू 24 हो गया। 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड होगा 24 पे 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और हमने x की वैल्यू ही निकालनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फिफ्थ पार्ट हो गया। इसके तमाम पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं, इस फार्मूले से आपके तमाम पार्ट हो जाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।